हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा हमारा एसएससी सीजीएल 2021 के हम ये प्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर। तो 11 तारीख सेकंड शिफ्ट का ये आज हम क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हमारा किस चीज़ का है। पाई चार्ट पे इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि परिवार के हर महीने का इन्होंने कितने रुपए कमाते हैं वो दिखा रखा है, कितना है, 1,08,000। ठीक है। इन्होंने कहा द मनी स्पेंट ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ स्पेंट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। विविध पर किया गया खर्च बच्चों की शिक्षा पर किए गए खर्च से कितना अधिक है। तो विविध मिसलेनियस कितना है, 75 डिग्री। एजुकेशन पे कितना है, 70 डिग्री। तो दोनों का कितना है डिफरेंस। ये तो पूछ रहा है कितना अधिक है, 70 से 75 कितना अधिक है, 5 डिग्री अधिक है। अच्छा, 1,08,000 जो हमको दे रखा है ये किसकी वैल्यू होगी, 360 डिग्री। पूरा पूरा सर्कल तो 360 का होगा और 5 की हमको वैल्यू बतानी है। तो बस हो गया। कर दीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट। 36 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 36 से 108 होते हैं तो 300 बचेगा। 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा, 1500। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन के एक ही तल पर इस प्रकार है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है। और मीनार के तल का अपभ्रमण कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर हो तो खंभे की ऊंचाई बताओ कितनी होगी। तो एक मीनार बना लेते हैं पहले तो। ये हमारी क्या है, मीनार है। ठीक। जिसकी ऊंचाई इसने कितनी रखी है हमको, 76। एक खंभा बना लेते हैं, ये खंभा है। इनका बेस सेम है, इसने कहा है कि दोनों का बेस सेम है। खंभे से मीनार की चोटी का जो कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है। और इसकी गलत हो गया, 1 मिनट। हाँ अब ठीक है ये। ठीक है। और 30 डिग्री का है इसका अवनमन कोण है, सॉरी 60 डिग्री है। और अवनमन कोण कितना है इसका, 30 डिग्री है ये। ठीक है। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे खंबे की ऊंचाई पूछी है, ये वाली डिस्टेंस पूछी है, ये कितनी होगी। तो एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इसमें टेन 30 लगाऊँ, इस वाले ट्राइंगल में, इसमें इसमें और इसमें, तो कितना हो जाएगा, 1/√3। अच्छा, ये भी अंडर रूट 3 हो जाएगा फिर। इसमें टेन 60 लगाऊंगा मैं, तो ये कितना बनेगा, अंडर रूट 3 वन का रेशो बनेगा, वन की वैल्यू अंडर रूट 3, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ऊपर वाली वैल्यू इतनी है, 3 है। नीचे वाली वैल्यू कितनी है, ये 1 है। तो कुल मिला के 4 की वैल्यू कितनी होगी, 76। पूछ किसके रहा है हमसे, एक की कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। और यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, ये अंडर रूट 3 थी वैल्यू, ये 3 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कितना रेशो बनेगा, अंडर रूट 3:1 का। और वन की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 3 है, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को रुपये 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 832 पे बेचने पे जितना लाभ हो रहा है, 448 में बेचने पे उतनी हानि हो रही है। तो इनके बीच का जो भी कुछ नंबर होगा वो क्या है, उसका सीपी कहलाएगा, है ना। क्योंकि उससे फालतू जितना बेचना है उससे उतना ही कम बेचेंगे, तभी दोनों चीज़ बराबर हो पाएंगे। तो इनके बीच की चीज़ कैसे निकालेंगे, बीच का नंबर कैसे निकालेंगे, 832 प्लस 448 करके हम क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो कर दीजिए, कितना आएगा ये, 8 2 10, 4 3 7 और एक 8 हो जाएगा, और 8 4 12 अपॉन 2 करेंगे तो कितना, 640 आ जाएगा। ये कह रहा है कि 10% की हानि पे बेचे तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 600, ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। 640 का 90% निकाल दो, कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 आ रहा है तो 576। यूनिट डिजिट चेक किया करो, कैलकुलेशन मत किया करो। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 चौक 36, लास्ट में 6 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन केवल रन का क्या था, द फर्स्ट ओवर क्रिकेट गेम द रन रेट जो था हमारा 7.2 था 10 ओवरों में। ठीक है। तो 272 रन के लक्ष्य को पहुंचने के लिए 40 ओवरों में रन रेट कितना होना चाहिए। 10 में कितना है, 7.2 है, तो इसका मतलब 72 मार्क्स हो गए। 270 में से 72 घटा देंगे तो कितने बचेगा, 200 मार्क्स बचे, सॉरी 200 रन बचे। तो 200 रन कितने ओवरों में बनाने हैं, 40 ओवरों में बनाने हैं। तो 40 से डिवाइड कर दीजिए, एक ओवर का आ जाएगा कितना बनाना होगा रन रेट। तो 5 एक ओवर में हमको रन बनाने होंगे 272 के रन रेट को रीच करने के लिए। आसान क्वेश्चन है, कोई इतने भारी टिपिकल नहीं है।
2014 से 2017 में बी प्रकार की कारों का कुल निर्यात, 14 से लेके कहाँ तक, 17 तक, बी प्रकार की कौन कौन सी हैं, कलर का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, कितनी है, 225, 250, 200 और 17 तक बात की है ना, हाँ 17 तक 275। कुल निर्यात 2015 से 18 तक ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए प्रकार की 15 से 18 की बात करें तो पहले बी प्रकार की देख लेते हैं, 14 से 17, 225 और 275 मिलके कितने बना लेंगे, 500, और 250 200 मिलके कितने बना लेंगे, 450, तो 500 और 450 कितने हो जाएगा, 950। ठीक है, अब 2015 से 18 के बीच ए वाले देख लो, 150, 275, 175 और 300, तो 275 और 175 कितने हो जाएंगे, 450, 450 और 150 कितने हो जाएंगे, 450 और 150 हो जाएंगे हमारे 600, 600 और 300 900 हो जाएंगे। तो ये कह रहा है कि 900 से 950 कितना अधिक है, 50 अधिक है अपॉन 90 इंटू 100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 से इसको 50 को काटो कितना आएगा, 9 पंजे 45, 5 बचा, 5.55 आता रहेगा ये, इसको 5.6% हम लिख देंगे। आगे चलते हैं, 180 से कम दैनिक परिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या 190 से अधिक परिश्रमिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या की कितनी प्रतिशत है। ठीक है, तो 180 से कम वाले अगर हम देखें, देखिए थोड़ा सा ये आपको धुंधला होगा यहाँ, तो मैं बता दूँ, ये 170 से 180 के बीच है, तो 180 से कम वाले जो आएंगे, 108 है लिखा हुआ है, ये 80 है, ये 55 है, 108 और 80 188, 188 और 55 कितना हो जाएगा, 243। और किससे पूछ रहा है ये, इसका प्रतिशत प्रतिशत पूछ रहा है, तो 190 से अधिक वाले, तो 190 से अधिक वाले कौन से हैं, 150, 105 और 70, 175, 175 और 150 कितना हो जाएगा, 325 इंटू 100, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, तो इसको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये, 8 चौक 32 और 5 दूनी 10, ठीक है, हमने 25 से कम 25, आगे कितना बचेगा ये, 12, अच्छा 25 से बचा 3 आएगा ये, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 25 हो गए, सो 25 से कम 25 और कितना बचेगा आगे हमारा, 7 बचेगा, 75 हो जाएगा, तो 25 दिया 75। ठीक, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 13 ही कम 13, आगे बचेगा 11, 113 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, 104 और कितना बचा, 9 बचा, 0.7 के आसपास आएगा फिर, ठीक है, अप्रोक्स 18 चौक 72, 7 चौक 28 और 74.8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं था। एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 46, 92 और 23 दिनों में पूरा कर लेते हैं। एक्स ने काम शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बाई उसके साथ जुड़ जाता है। देखिए थोड़ा हिंदी में यहाँ से कटा हुआ है, इसको देख लेना, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाई ज्वाइंड हिम आफ्टर 2 डेज। तो एक्स ने काम स्टार्ट किया है, बाई ने उसको 2 दिन बाद उसको ज्वाइन कर लिया है। इफ़ जेड ज्वाइन दैम आफ्टर 8 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग के 8 दिनों बाद जेड ज्वाइन करता है, तो एक्स ने कितने दिन काम किया है हमको ये बताना है। तो 46, 92, 23 से हम क्या करेंगे, इनकी मान लेंगे टोटल वर्क कितना मान लेंगे, 92 मान लेंगे। 46, 92 और 23, एक्स वाई और जेड कितना मान लेंगे, 92 टोटल वर्क मान लेंगे। इफिशिएंसी या कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, 2, 1 और 4। एक्स काम स्टार्ट करता है, एक्स ने शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है, तो टोटल जितने भी हमारे डेज आएंगे ना, वो क्या है, एक्स ने वहाँ पे काम किया है। एक्स ने काम स्टार्ट किया, 2 दिन बाद किसने ज्वाइन किया है, बाई ने ज्वाइन किया है। तो एक बात बताओ, 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 2 दिन में काम हो जाएगा हमारा, ए से जब हम करवाएंगे, वो सॉरी एक्स से करवाएंगे तो 4 काम हो जाएगा। अब 2 दिन के बाद बाई आ गए, यानी कि दोनों मिलके काम करेंगे, तो एक दिन में काम कितना हो रहा होगा, अब 3 हो रहा होगा। तो अगले 6 दिन कौन, एक्स और वाई काम करेंगे, 6 या 18। अब हुआ क्या है,
8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 8 दिन में अब 8 दिन के बाद तीनों के तीनों काम करेंगे। तीनों के तीनों कितना काम करते हैं एक दिन में? 4 2 6 और 1 7 करते हैं। इसका मतलब अब रोज़ का 7 काम होने स्टार्ट हो जाएगा। 18 4 22 काम हमारा टोटल हो चुका है। तो 92 में से 22 काम कंप्लीट हो चुका, बचा कितना? 70। अब 70 को कौन करेंगे? तीनों के तीनों मिलके करेंगे। तो 7 से कितने? 10 दिन में काम और ख़त्म हो जाएगा। तो 10 दिन ये हो गए और 8 दिन स्टार्टिंग के हो गए। कुल मिला के 18 दिन एक्स ने काम किया है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। एक कार पहले 275 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है, फिर अगले 315 किलोमीटर कितनी 70 की स्पीड से चलता है। तो पूरे चाल की औसत चाल बताओ। औसत चाल क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 275 प्लस 315 कितने? 600। ठीक। अब टाइम की बात करें, 275 किलोमीटर को 50 की स्पीड से चल रहा है वो। 50 से इसको डिवाइड लगाएंगे, कितना आएगा? 250 10 10.5 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही 315 को 70 की स्पीड से चल रहा है। 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 4.5 आ जाएगा। तो कितना बनेगा ये? 600 और अपॉन में कितना हो जाएगा? ये 15 बनेगा। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक होगी। 5 पंजे 25, अच्छा पहले वाले में मिस्टेक होगी थोड़ी सी, 1 मिनट रुक जाइए। 275/50 करेंगे जब हम, कितना आएगा? 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5.5 आएगा। तो कितना बनेगा ये? अपॉन में 10 बनेगा। 10 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी पूरे के पूरे उसकी, जितने उसने ट्रैवल किया है। आगे चलते हैं। कोस ए माइनस बी कितना है? √3/2। sec ए की वैल्यू 2 दे रखी है और बी की हमसे पूछ रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से आप देखोगे तो ये कितना बनेगा? sec 2 किस में होता है? 60 में होता है। तो ए की वैल्यू 60 होगी। अच्छा, यहाँ √3/2 कोस की किस में होती है वैल्यू? 30 में होती है। तो ए माइनस बी बराबर कितना है? 30 है। ए 60 है तो बी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बहुत छोटा क्वेश्चन था। एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा, 30% निकल है। 25 केजी की मिश्र धातु में चांदी कित कितनी चांदी और मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्रण में 50% चांदी हो जाए? तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको इतने अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि इसके लेवल, इसके जैसे और भी कोई क्वेश्चन आएगा ना तो आप आसानी से कर पाओगे। एक बात बताइए, मिश्रण था, ये मिक्सचर था। 40% चांदी थी पहले, अब इन्होंने चांदी को ही मिला के 50% चांदी कर दी। तो देखिए, चांदी के साथ तुमने छेड़खानी की है, लेकिन जो बचा हुआ कंटेंट है हमारे पास 30% तांबा और 30% निकल। हम कह रहे हैं दोनों में से किसी एक को भी मान लोगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप कह दो कि टोटल क्वांटिटी तो बची हुई है वो 60% है। ठीक, 60% है। अब एक बात बताइए, ये क्वांटिटी 60% थी, जब 50% बाद में हमने चांदी मिलाई तो चांदी 50% रहेगी। तो इसमें बचा हुआ रिमेनिंग कंटेंट कितना होगा? 50% होगा। ठीक है, वो तांबा निकल हो या कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ कि 10 20 कुछ और भी दे देती ना तो भी कोई परेशानी नहीं है आपको। 60% पहले थी, अब कितना होगा बचा हुआ कंटेंट? 50% हो गया। तो इसका उल्टा ले लिया करो, टोटल क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? 5 से 6 हो जाएगी। ये रेशो 6 से 5 था, तो टोटल क्वांटिटी का रेशो 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारी कैसी है? इनिशियल क्वांटिटी, और ये हमारी फाइनल क्वांटिटी हो जाती है। 5 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है हमको? 25 दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। पूछ रहा है कितनी बढ़ी है? एक बढ़ी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 पंजे 25, एक की वैल्यू हो जाएगी 5। और यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। तो अब आने वाले टाइम में आपको कुछ भी कह दे, मान लो इसको 30 को भी ब्रेक कर देता, कि कह देता 10% निकल है, 10% कुछ और, 10% कुछ और, तो हमको पता है कि टोटल कंटेंट तो बचा हुआ 60% ही होना है। तो 60% था, लेकिन बाद में फाइनली 50% रह जाएगा। तो 6 से 5 का रेशो है, तो टोटल क्वांटिटी का जो रेशो होगा वो 5 से 6 हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जिसके साथ कोई छेड़खानी ना की गई हो उसका ही रेशो हमको लेना है। तो आप इस क्वेश्चन को हार्डली 10 सेकेंड में कर सकते थे अगर आपको पता होता है कैसे करना है ना। ये कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी है? 8, 2 चौके 8, 4 √3 आंसर आ गया। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी हैं, देखिए वो पिछले वाला बेसिक क्वेश्चन था काफ़ी। इसको देखिए कितना आसान है, 980/35 सिंप्लीफिकेशन का इतना आसान क्वेश्चन। 64, अच्छा ये 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो इसको आप डिवाइड करोगे, 7 पंजे 35, 7 से कितनी बार जाएगा? 140 टाइम्स। ये 5 से 28 बार कटेगा, तो कितना बचाएगा? 28 × 16। अच्छा, यूनिट डिजिट लेंगे तो 8×48 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, जिसके लास्ट में 8 आएगा, तो 448 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की जाती है। क्षेत्रफल में कितने की कमी या वृद्धि होगी? क्या करेंगे आप इसमें? कॉन्जिक्यूटिव वाला लगा लेंगे, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला, a+b+ab/100 वाला ना। तो 8% की बढ़ोतरी, 10% की कमी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 × 10/100। तो यहाँ से कितना बचेगा? -2 -0.8, या फिर कितना हो जाएगा माइनस के 2.8। इसका मतलब 2.8% का डिक्रीमेंट हो जाएगा उसकी एरिया में। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया? सक्सेसिव वाला, a+b+ab/100 वाला। आगे चलते हैं। 500 से 650 के बीच, 650 तक, अच्छा दोनों संख्या भी उसमें सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है? तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले विभाज्य होने वाली निकाल लो 500 से। अच्छा 500 तो देखिए काउंट करना ही करना है, तो लास्ट में जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें हम +1 कर देंगे, क्योंकि 500 ना ही 3 से कटता ना ही 7 से कटता। लेकिन 500 से आगे देखिए कितने नंबर हैं, 150 नंबर हैं। तो 150 में 3 से कटने वाले नंबर कितने होंगे? 3 से कटने वाले 50 नंबर हो जाएंगे। अच्छा 150 में 7 से कटने वाले नंबर देखें कितने हो जाएंगे? 7 से 21 सत्ते कितने? 147 होते हैं, तो 21 हो जाएंगे। एक बात बताइए, 3 और 7 से जो नंबर कट रहे होंगे, 21 उनमें कॉमन है उनका, है ना? तो 21 से जो वैल्यू कट रही होगी वो 3 वाले में भी काउंट होगी और 7 वाले में भी काउंट होगी। इसका मतलब नंबर को हमने दो दो बार रिपीट कर दिया है। 3 और 7 से कटने वाले दरअसल कितने हैं? टोटल 71 है। लेकिन 21 वालों को हमने दो बार काउंट कर दिया, एक बार 3 के साथ एक बार 7 के साथ, तो इनको हटा दीजिए। 150/21, 21 से कटने वाले नंबर कितने हैं? 7 हैं, तो इन 7 नंबर को यहाँ से निकाल दीजिए। कितना बचेगा? 64। तो 64 नंबर ऐसे हैं जो 3 से भी कटते हैं और 7 से भी कटते हैं। तो 150 में से, 150 में से 64 नंबर ऐसे हैं जो दोनों से कट रहे हैं, जो दोनों से कट रहे हैं। तो दोनों से ना कटने वाले कितने हो जाएंगे? 150 में से 64 हटा दीजिए, 6, और 14 में 6 जाएंगे तो 86 आ गए। 86 नंबर, लेकिन मैंने कहा ना कि 501 नंबर इसमें हमको ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 87 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना है? 7800। 5 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना है? 11232। तो प्रतिशत ब्याज की दर बताइए। 3 से 5, 2 सालों की बात चल रही है, तो अंडर रूट निकाल दो सीधा। किसका? 7800 और 11232 का। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 छः 78 होते हैं। 13 से इसको करेंगे, 13 8 104, 8 बचेगा, 83 हो जाएगा। 83 83 832 बनेगा ये ना। कितना हो जाएगा? 13 सत्ते 13 छः 78 और 13 चौके 52। 6 से करो, 6 से 100 बार ये जाएगा। 6 से 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 चौक, ये 6 आएगा ना बीच में, हाँ 6 चौक 24 और 6 चौक 24। तो 100 अंडर रूट 100 और अंडर रूट 44 कितना हो जाएगा? 10:12। हमको सीधा सीधा दिख रहा है, इसको 100 बना लो, 120, 20% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। 23 मीटर लंबा खंभा एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है तक पहुंचता है। खंभे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए गली की दूसरी ओर 4√15 मीटर ऊपर स्थित तक पहुंचाने के लिए घुमाया जाता है। सड़क की चौड़ाई बताइए कितनी होगी? देखिए पहली खिड़की जो है, 23 मीटर लंबा खंभा है, इससे इस तरीके से खिड़की से ये 23 है, मिला हुआ है। ठीक है, ये हमारी क्या है? एक गली है। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही समझा देता हूँ कि दरअसल कहना क्या चाह रहा है। ये 23 मीटर का खंभा हो गया, ये हमारा क्या है? खिड़की है। कहीं यहाँ पे खिड़की है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? 3√5। अब ये कह रहा है कि इसके जो क्या नाम, खंबे का जो फुट है उसको सेम रखते हुए दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं। किसको हम? इस पोल को दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं, और दूसरी साइड में जो स्थित है हमारा विंडो दूसरी वाली, वो 4√15 मीटर ऊपर स्थित है। तो इस बार जो हाइट है ये कितनी है? 4√15। और इसके भी हमको कहाँ तक? टॉप तक लेके जाना है। तो ये पूछ रहा है, देखिए पूरा रास्ता हो गया, सिर्फ पूरे रास्ते की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो कुछ नहीं है, लगा दीजिए। क्या लगाना है हमको इसमें? पाइथागोरस लगा दीजिए। तो ये कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से? अंडर रूट में 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। और माइनस कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 पंजे 45। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में हमारा? 9 में से 5 गए 4, 12 में से 4 गए 8, और ये कितना आ जाएगा?
4 बचेगा, तो 484 किसका होता है, 22 का होता है। तो इतनी डिस्टेंस हमारी 22 आ गई। अब इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे इसके लिए, बेस के लिए, तो ये भी कितनी है, ये भी 23 है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, अंडर रूट 529 और माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 240। इसको आप माइनस करोगे कितना आएगा, 9, 12 में से 4 जाएंगे 8, और कितना बचेगा ये, 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। 289 किसका होता है, ये 17 आ जाएगी। तो कुल मिला के 22 और 17 कितनी, चौड़ाई कितनी होगी इस गली की, 39 मीटर होगी। और यही इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा था। आगे देखिए, ए बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। शुरू में ए ने 29,000 का निवेश किया, जबकि बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 रुपये का निवेश किया। 4 महीने के बाद हुआ क्या है, ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए, और 2 महीने के बाद, इसके भी 2 महीने के बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश कर दिए। वर्ष के अंत में उनको लाभ इतना हुआ है, तो सी का हिस्सा बताइए कितना होगा। लिख लेते हैं ए, बी और सी। अच्छा देखिए, ये तीन तीन जीरो सबके हम हटा ही देते हैं, कैलकुलेशन में बाद में भी कैंसिल होनी है, तो इनको हटा देते हैं। 12,000 है ना। तो कहते हैं ए ने कितना निवेश किया, 29, और बी और सी ने 25-25 निवेश किया है। ठीक। 4 महीनों के बाद ए ने 3 निकाल लिए, तो 4 महीने तक तो इसको इस पर प्रॉफिट होगा, और 4 महीने के बाद जब 3 निकाल लेगा तो 26, और बचे हुए साल के 8 महीने इस पे इसको प्रॉफिट होगा। बी के साथ हमने कोई छेड़खानी की नहीं है, तो इसको 12 लिखा रहने दीजिए। अच्छा, सी के साथ हमने क्या किया है कि 2 महीने बाद, स्टार्टिंग के 4 महीने बाद तो ए ने निकाला, उसके भी 2 महीने बाद, यानी कि स्टार्टिंग से 6 महीने बाद सी ने क्या किया है कि 12 रुपये और निवेश कर दिए। तो स्टार्टिंग के 6 महीने तो 25 पे मिलेगा इसको प्रॉफिट, आने वाले टाइम में इसने 12 और इन्वेस्ट कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 37 इंटू अगले 6 महीने तक इसको इस पे प्रॉफिट मिलने वाला है। तो प्रॉफिट का रेशियो अगर हम इनके निकाल दें कितना आएगा, कैंसिल हो रहा है कुछ, 2 से कर लो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12, और 2 तिया 6, और 2 तिया 6। ठीक। इसको देखेंगे तो हम कितना बनेगा ये, 7, इन दोनों को प्लस कर लो, 7 5 12, 3 2 5 और 1 6 इंटू 3 बनेगा, तो 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 186 आ जाएगा। 25 छक्के 150 आ जाएगा। और यहाँ से हम देखेंगे तो कितना आएगा ये बनेगा, 29 दूनी 58 होते हैं, और 26 चौके कितने होते हैं, 104। तो 104 और 58, 162। तो इनके प्रॉफिट का जो रेशियो है हमारे पास कितना आ गया, इतना इतना आ गया। ठीक है। अब यहाँ से इनको प्लस कर लीजिए, तो कितना आएगा ये, 6 और 2 8, 8 5 13, 6 19। ठीक। 3 और 1 4, तो 498 की वैल्यू इसने हमको कितनी दे रखी है, 33,200। और सी वाले की पूछ रहा है, यानी कि 186 की पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, 332,000 इंटू 186 अपॉन 498, ये हमको करना है। अब यहाँ से एक बात देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास सारी की सारी, तो अगर हमको पता है 2 जीरो तो आनी ही आनी है लास्ट में, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो 2 जीरो वाले अगर इनके 2 जीरो भी हटा दें हम, उसके बाद हम यूनिट डिजिट चेक करें, यूनिट डिजिट चेक करें तो यहाँ से कितना बनेगा यूनिट, 6 दूनी 12, ऊपर 2 बनेगा और अपॉन में 8 बनेगा। तो 8 के किस मल्टीपल से 2 मिल सकता है, तो 8 चौक 32 होते हैं, इसका यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, और इसका 8 अट्ठे 64, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ही नहीं, ये क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ओनली ऑप्शन नंबर डी बचा, 12,400। तो इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, 12,400 होने वाला है। बाकी आप कैलकुलेशन करना चाहें तो कर लें, मैं तो कहूँगा कि यूनिट डिजिट की आप हेल्प ज़रूर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है पहले से ही, कोई नया क्वेश्चन नहीं आया है। इतने इतने की वैल्यू दे रखी है, तो हमको पता है यहाँ से हमको क्या खोलना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर किसी को ना पता हो तो लिखवा दूँ, कितना होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है। इसको जब हम खोलेंगे तो हमको पता है ए प्लस बी जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए क्या है यहाँ पे, ए 4x+2y है, और बी कितना है 4x-2y। तो ए प्लस बी जब हम इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y से 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, 8x बचेगा। अंडर रूट में ए स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे माइनस ए बी, जब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ट्वाइस वाले जो टर्म्स आएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास दरअसल बचने वाले क्या है, 4x² कितना हो जाएगा, 16x² यहाँ से, 16x² यहाँ से, तो 32x²। ऐसे ही बाई की बात करें तो 2y² यहाँ से, 2y² यहाँ से, सॉरी 4y² यहाँ से, और 4y² यहाँ से, कितना हो जाएगा 8y²।
और माइनस में ए बी जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इसमें हम लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 16x² और माइनस के 4y²। सॉरी ये प्लस बन जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था ये, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 8x इंटू कितना बनेगा अंदर 32x², और y² की बात करें, ये कितना था, ये भी y² था, सॉरी 32 में से 16 जाके 16x² बचेगा, 8y², 4y² कितना बना लेगा 12y²। अच्छा बाहर देखिए 16 रखा हुआ है जहाँ पे हमको कंपैरिजन करना है, तो 16 बना लीजिए और x को अंदर भेज दीजिए, तो 16 सबसे दो कॉमन ले लो, तो अंदर कितना बचेगा 8x³ और प्लस 6y²। सॉरी x भी तो अंदर भेज रहे हैं ना, x y² बन जाएगा। इसका कंपैरिजन किसके साथ करना है 16 इंटू a x³ और प्लस b(x, y) से। तो यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं a की वैल्यू 8 होगी और b की वैल्यू 6 होगी। जो इसने हमसे पूछा है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 ऑफ 8² प्लस 6² अंडर रूट से निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। पता है हमको 6 8 10 का क्या होता है, ट्रिपलेट भी होता है ना। तो 2 पंजे 10, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 108 124 एंड 156 लिविंग द सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर छोड़े तो 10 तो हो ही नहीं सकता। देखिए 10 को तो हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन से चेक करते हैं, 10 को डायरेक्ट देखें तो यहाँ से 10 से इसको डिवाइड लगाएंगे, यहाँ से रिमाइंडर 8 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, तो ये तो खत्म हो गया, सबका सेम रिमाइंडर आना चाहिए इसने कहा है, ठीक। अब एक बात बताइए 18 से ये कितना, ये पूरा पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर देगा नहीं, इसका मतलब रिमाइंडर आना चाहिए, तो 18 भी खत्म, 12 और 16 बचे। अब देख लीजिए 12 से भी कट रहेगा कोई सा, 12 से वाला नंबर कट रहा है, 12 कम 12 और 12 से 36, रिमाइंडर कोई देगा नहीं, लेकिन हमको तो रिमाइंडर चाहिए। 12 में 160, और ये भी कट रहा है 12 से, तो ये भी नहीं होगा। अकेला ऑप्शन क्या बचा 16 बचा, तो 16 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र कितना है, ओ है। टी इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल एंड टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ओ टी की वैल्यू 26 दे रखी है, टी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है और टी ए वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा टी ए की लंबाई हमको बतानी है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्पर्श रेखा है, ऐसे ऐसे करके कोई टी ए होगी, ये पॉइंट टी होगा और ये ए होगा, ठीक है। ओ इसका क्या है, ओ इसका सेंटर है, और क्या कहा इसने, ओ टी की लंबाई इसने हमको कितनी दे रखी है, ये कितनी दे रखी है 26 दे रखी है। अच्छा इसने व्यास हमको यानी कि डायमीटर 20 दे रखा है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये रेडियस हो जाएगी 10। अच्छा रेडियस जब इस पे टेंजेंट पे टच करेगी तो 90 का एंगल भी ड्रॉ करेगी। तो बस अब क्या बचा हमारे पास, टी ए पूछा है इसने, 26² माइनस 10² अंडर रूट में कितना होता है 24 होता है। ट्रिपलेट भी पता है हमको, 5 12 13 का, उसका डबल कर रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का, अच्छा क्वेश्चन। ये वैल्यू दे रखी है, कोई किसी चीज़ का क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये क्यूब दे रखा है और नीचे भी क्यूब दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप एक बात बताइए, आपको ये इसमें पता होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना हो जाता है 3abc हो जाता है, किस कंडीशन में, जब ए प्लस बी प्लस सी 0, ठीक। इसमें वही बन रहा है, आप यहाँ से देखोगे तो ए कितना है, ये है, यहाँ से 64 को अंदर भेज दोगे तो कितना बनेगा 8b², ये हो जाएगा 32c², ठीक है। सॉरी 4 जाएगा यहाँ से अंदर, क्योंकि क्यूब ले रहे हैं तो इसको उठा के ये 4b² हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16c²। अब जब आप इन सबको ऐड करोगे तो a² माइनस 4b² प्लस के 4b² और माइनस के 4c² प्लस के 16c², ये 16 था, 4 चौक 16 प्लस के 16c² और माइनस के a²। तो देखिए 16c² कैंसिल, इससे ये। तो दरअसल हमने देखा कि a प्लस बी प्लस सी ऊपर इस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, नीचे भी सेम हो रहा है, ठीक। तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी कह देंगे 3 इंटू a² माइनस 4b², abc कह देंगे। दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा हमारा 4b² माइनस 16c² और तीसरा ब्रैकेट बनेगा हमारा 16c² और माइनस के a²। ऐसे ही सेम नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाला कितना बनेगा हमारा 3 इंटू a माइनस 2b
2b माइनस 4c और 4c माइनस ए। 3 से 3 कैंसिल आउट। अच्छा, ऊपर भी इसमें a प्लस बी और a माइनस बी लगा दे तो हमारे पास कितना बचेगा? देखिए a माइनस ए प्लस 2b और a माइनस 2b। ठीक, दूसरे ब्रैकेट की बात करें इसकी 4b² वाली की, तो कितना बनेगा? 2b माइनस 4c और 2b प्लस 4c, जो कि नीचे वाले से कैंसिल होने ही होने हैं, पता है हमको, है ना। ऐसे ही इसकी बात करें तो ये कितना बनेगा नेक्स्ट वाला? 4c माइनस ए और 4c प्लस ए, और अपॉन में इसके क्या रखा हुआ है? अपॉन में रखा हुआ है a माइनस 2b माइनस 4c और 4c माइनस ए। तो माइनस वाले सारे कैंसिल आउट हो जाने हैं इनके, बस हमको पता था ये। पॉजिटिव वाले बचेंगे तो a प्लस 2b और 2b प्लस 4c और 4c प्लस ए। इसमें से भी अगर दो बाहर ले लें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बचता है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना था कौन सी प्रॉपर्टी का, कि a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, वैल्यू पुटिंग के चक्कर में लगेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम कर दोगे आप अपना। a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ कितना हो जाता है? 3abc हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टी है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं। 8√3 साइन 30 कितना होता है? 1/2। tan 60 √3 माइनस cos 0 1 होता है, प्लस 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 इंटू √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। तो 2 से 2 बार जाएगा, 3/2 और 3/2 आपस में मिलके कितने बना लेंगे? 3 बना लेंगे। ठीक है, इतने की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी? 3 निकाल दी। यहाँ से बात करें कितना? 2 चौक 8 और √3 कितना करेंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से, तो 4 या 12 माइनस 3 9 बचेगा। तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा? 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है और इसके क्षेत्रफल कितना दे रखा है इसने हमको? 105.75 मीटर स्क्वायर। 100 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाने का व्यय खर्च कितना होगा? तो एक बात देखिए, एक फील्ड बनाते हैं पहले। ये एक फील्ड है ना, इसके चारों तरफ कोई रास्ता है, ये इसके चारों तरफ कोई रास्ता है। क्वेश्चन 7th क्लास का क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दे रखी हैं। तो एक बात बताइए, इधर को 4.5 बढ़ा है और इधर को भी 4.5 बढ़ा है ना, तो कुल मिला के बाहर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर इसमें अंदर वाले की x मान लूँ तो x प्लस 9 हो जाएगी। ठीक है, एरिया हमको कौन सा गिवन है? बीच वाला रास्ते का, ये वाला गिवन है। ठीक, बस लगा दीजिए x प्लस 9 का होल स्क्वायर, बाहर वाले बड़े स्क्वायर का एरिया माइनस अंदर वाले का एरिया, किसके बराबर हो जाएगा? रास्ते के बराबर, जो इसने दे रखा है 105.75। इसको खोलोगे आप तो x² प्लस 81 प्लस कितना 18x और माइनस के x² बराबर हो जाएगा 105.75। x² से x² कैंसिल, तो 18x बराबर कितना हो जाएगा? 81 को इधर जाके माइनस कर दो तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 0.75, तो ऐसे ही रहेगा। 5 में से 1 जाएंगे 4, 10 में से 8 जाएंगे 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 24.75/18। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से हटाएंगे इसको, अपॉन में 2 जीरो लगा दो, 25 से डिवाइड कर दें, 25 ही कम 25 25 नम्मा 225 होते हैं, कितना बचेगा? आगे को बचेगा हमारे पास 25, 225 हो जाएगा। 25 नम्मा फिर से कर देंगे इसको, और ये 25 चौके हो जाएगा। ठीक है, किसी और से कट रहा है कि 9 से कट रहा है 11 बार, और 9 से 2 बार जाएगा तो कितना आ गया? 11/8 आ गई x की वैल्यू। तो देखिए 11/8, इसने हमसे पूछा क्या है कि रास्ते पर बाड़ लगानी है, यानी कि यहाँ पे लगाएंगे इसकी सर्कमफेरेंस परिधि पे, इसकी परिमाप पे, है ना, यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन आप जब इसको करोगे 11/8 प्लस 9, तो इसकी एक साइड की वैल्यू आ जाएगी किसकी? रास्ते की। और ऐसे ऐसे 4 रास्ते हैं तो इंटू 4 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 9 8 72 और 11 83/8 इंटू 4, और 100 से लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा करके कुछ आंसर आएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है नहीं। तो दरअसल मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में इन्होंने मिस्टेक कर दी। इन्होंने हमसे पूछ लिया अंदर वाला कि रास्ते के चारों तरफ, सॉरी फील्ड के चारों तरफ बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा, ये हमसे पूछना चाह रहा था। इसका मतलब क्या करेंगे हम कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 11/8 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई? 11/8 आ गई। तो इसके चारों तरफ लगाने का कितना हो जाएगा? 11/8 इंटू 4 साइड है
बराबर हो जाएगा 11/2। 100 की उससे लगाना है, 100 मीटर से है ना, 1 मीटर की वैल्यू कितनी बैठ रही है, 100 रुपये बैठ रही है। तो 2 से इसको काटोगे 50 बार, तो 11×5 = 55, ऐसा करके इसमें 550 रुपये का खर्च हो जाएगा। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिए। रास्ते के चारों ओर लगाएंगे तो यहाँ से ऐसा कुछ आंसर आएगा, 4 दूनी 8, और 2 से इसको काटोगे तो 50 बार, 0, 5 या 15, 5 40 और 1 41, इस 4150 का खर्च आएगा अगर रास्ते के बाहर लगाते हैं। तो फील्ड के बाहर लगाते हैं तो 550 रुपये का खर्च आएगा, जो इस ऑप्शन में हमको गिवन था। तो आई होप क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, कोड पी आर एंड क्यू एस मीट एट पॉइंट टी। केंद्र ओ वाले वृत्त में जी वाई पी आर क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु टी पर मिलती हैं। पी क्यू वृत्त का व्यास है और आर ओ एस की वैल्यू कितनी रखी है, 42 दे रखी है। तो पी टी क्यू का माप कितना होगा ये हमको बताना है। तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं पहले तो, अबे हो जा, ठीक है। एक व्यास बना लेते हैं पी आर, इसने कहा है ना हमको पी क्यू, सॉरी पी क्यू। अब इनको कहीं मिला देते हैं ऐसे करके। तो ये कौन कौन सा दे रखा है, पी आर पॉइंट है और क्यू एस पॉइंट है, ठीक। इसने हमसे क्या कहा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये टी पॉइंट है। आर ओ एस की वैल्यू दे रखी है इसने हमको, ये ओ है, तो आर ओ एस ये और ये रहा, ठीक है। आर ओ एस कितना दे रखा है इसने हमको, 42 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको पता है कि रेडियस जो होगी, हाँ ठीक है। और इसने हमसे पूछा क्या है, पी टी क्यू बताओ कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो 90 माइनस 42/2, इसका मतलब 90 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन आता कैसे है ये भी आपको मैं बता देता हूँ, हवा हवाई बातें नहीं करेंगे, आंसर आपको पूरा प्रूफ के साथ मिलेगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये भी इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, तो दोनों बराबर होंगी। इसको एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो। अच्छा ये रेडियस, ये रेडियस, तो ये वाई हो जाएगी, ये भी वाई हो जाएगी, ठीक। अब मैं इसके, इस वाले ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो कौन सा होगा, सॉरी इन दोनों एंगल के एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2x, सॉरी 2y, कितना हो जाएगा, 2y। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। पूरे की बात करें पूरा 180 होगा। लेकिन एक बात देखिए इसमें कि 42 को हमने 2 बार काउंट कर लिया है ना। इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वाले एक वीडियो में भी किया था। तो 42 को हमने इसमें 2 बार काउंट कर लिया है, तो 2x प्लस 2y, एक बार 42 को हटा दीजिए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल तो 180 है ना, इतना 180। तो बस ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 प्लस 42, या x प्लस वाई की वैल्यू देखूँ तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 21, इतना आ गया। लेकिन हमको तो ये वाला एंगल बताना है। x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। पूरे ट्राइंगल की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। 180 प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई सॉरी। तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 90 और माइनस 21। तो इन दोनों को घटाओगे तो कितना आएगा, 90 माइनस 21, और 90 माइनस 21 कितना होता है, 69 हो जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम 69 निकालेंगे। तो आई होप इसकी प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई होगी। बाकी इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बाद में किसी और पेपर में CHSL MTS में देखने को मिलता है। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 90 माइनस एंगल जो होता है हमारा सेंटर पे बनता है उसका हाफ कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 42/2। आपका डायरेक्ट ये वाला एंगल निकल जाएगा जो कि हो जाएगा 69 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24-25 क्वेश्चन होने चाहिए थे, एक क्वेश्चन कहीं पर रह गया आई थिंक। तो जो क्वेश्चन रहेगा उसका आप मुझे भेज देना अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी। तो बाकी 24 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। और टेलीग्राम लिंक, चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट वगैरह आपको वहीं मिलने वाली हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ मुझे आके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।